हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के यानी कि 20 जुलाई के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी में क्या वेरिएशन देखने को मिला था, उसका रीजन समझेंगे। देखेंगे कि बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है, एफआईआईडीआई का डेटा देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर अप थे, कौन से सेक्टर डाउन चल रहे थे। यूरोप का डेटा समझना होगा, यूरोप की न्यूज हमें देखनी होगी। उसके बाद डाउ का एनालिसिस करेंगे, ऑयल के मार्केट प्राइस में क्या वेरिएशन है वो समझते हुए गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे। फिर थोड़ा सा हम टेक्निकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस करेंगे और इस पूरी वीडियो को खत्म करेंगे, है ना। तो चलो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। निफ्टी के अंदर देखो, आते ही हमारे पास सेल ऑफ देखने को मिला। फिर 11-12 बजे तक साइड वाइज गया और फिर 12 बजे के बाद एफआईआई ने आकर के जम के बाइंग की होगी, तो वहां पे हमारे पास ऊपर की ओर चल पड़ा। देखो अगर रीजन देखें ना, तो लास्ट के हाफ एन आवर में रिलायंस में जबरदस्त आपको बाइंग देखने को मिली हुई है। और बाइंग का न्यूज भी आपको पता ही होगा कि वहां पे डीमर्जर होने वाला है। और कल एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 10 बजे से पहले आप रिलायंस के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे डीमर्जर है। जियो फाइनेंस जो अलग होने वाला है, उसी के चलते ये जबरदस्त बाइंग देखने को मिली थी। हो सकता है कि कल थोड़ी देर वो ऊपर जाए और फिर वहां से सेल ऑफ आ जाए, तो इसको बाई करके रखना मत। अगर अच्छे प्राइस मिल रहे हैं तो सेल कर देना। बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी के अंदर पूरे दिन साइडवाइज था, जाते जाते थोड़ा सा रैली दिखा दिया लास्ट टाइम, बाकी तो वो पूरा साइडवाइज ही चल रहा था, ऐसे समझो। एफआईआईडीआई का डेटा देखो, 2000 करोड़ का यहाँ पे सेल ऑफ कर दिया। म्यूचुअल फंड पे रिडक्शन जबरदस्त हो रही है यहाँ पे देखो, जबकि एफआईआई ने आकर के 1100 करोड़ का बाई किया था। एफआईआई भी पीछे हटने वालों में से नहीं है, जबरदस्त बाइंग कर रहे हैं। देखने जाए तो 31 स्टॉक हमारे पास निफ्टी 50 के अप थे, जबकि 19 डाउन थे। मेनली देखो तो आईटी सिर्फ एक सेक्टर डाउन था, बाकी सब सेक्टर आपके बैंक हो, मीडिया हो, एफएमसीजी हो, मेटल हो, सब अप चल रहे थे। यूरोप के अंदर देखो, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, हमारे पास इंग्लैंड के अंदर 2% जितना आप दिखा रहा है। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ 8 बजे की, रात के 8 बजे 2% जितना आप दिख रहा है। रीजन क्या है? रीजन है यहाँ पे डेटा। यूके का जो इन्फ्लेशन डेटा था वो 7.9 आया, जो कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड था उससे कम मिला है। तो एक्सपेक्टेड से कम होने की वजह से यहाँ पे जबरदस्त आपको बाइंग देखने को मिल रही है, मतलब इन्फ्लेशन का खतरा कम हो गया। उसी को चीयर अप किया हुआ है देखो यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स ने। डाउ फ्यूचर हमारे पास देखो, जैसे ही 7:30-6 बजे थे हमारे पास, ऊपर रॉकेट की तरफ भाग गए हैं। इसका रीजन क्या है? डाउ खुला ही ऊपर, और ऊपर के बाद भागता ही गया, भागता ही गया। 35,000 से 200 पॉइंट की रैली जबरदस्त उन्होंने दिखा दी। और अभी तो पूरा दिन बाकी है, इसको देखकर भी हम कल के लिए ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जब पूरी दुनिया बुलिश हो तब समझ लेना कि कुछ गड़बड़ हो सकती है इंडियन मार्केट में। यहाँ पे इनिशियली तो वो खोले ऊपर, लेकिन बाद में ज्यादा ज्यादा थोड़ा सा डंप करते जाए, तो देखना ध्यान से। ऑयल के प्राइस में भी जबरदस्त बाइंग देखने को मिल रही है। सीधी सी बात है, अगर यूरोप का डेटा अच्छा रहा है तो ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ऊपर जाएगा। गिफ्ट निफ्टी बट फ्लैट दिखा रहा है देखो, यहाँ पे डाउ ने इतना जबरदस्त रिएक्शन दिया, लेकिन गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट ही दिखा रहा है, वहां पे कुछ मेजर रिएक्शंस नहीं है। यस, टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। देखो, निफ्टी तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है और यहाँ पे सेल ऑफ तो आ रहा है, लेकिन जाते जाते बाइंग आ रही है। ये हर बार क्या करेगा, रिटेलर को फंसा देगा कि नहीं, सेलिंग के बाद बाइंग आ ही रही है। एक बार जब वो रेड कैंडल बनाएंगे तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बना देंगे। अभी निफ्टी में भी थोड़ा कॉशियस हो जाना, डायरेक्टली 20,000 आने वाला नहीं है। अभी सब देख रहे हैं सपने 20,000 के, लेकिन 20,000 से पहले पहले एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिलेगा। 600-500 तक जाने के बाद फिर जंप मारेगा, तब जाकर के 20,000 आएगा। ये लिख के ले लो आप, बाकी सब की बातों में मत जाना। बैंक निफ्टी के अंदर सिनेरियो कुछ अलग है। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना हुआ है, तो जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड 300-400 पॉइंट आप निकल सकते हो। मतलब 45,800 और 45,400 ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाना है हमें, नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे। ऐसा मत सोचना कि 400 के बाद नीचे नहीं जा पाएगा। यस, अब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। अगर देखें तो इंडेक्स कॉल के अंदर हमारे पास राइटिंग हुई है, जबरदस्त राइटिंग हुई है और पूरा रेड भर के गए हैं, जबकि पुट के अंदर हमारे पास बाइंग हुई है। मतलब रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं वो देखना। रिटेलर्स ये देख रहे हैं कि हमारे पास मार्केट को नीचे जाना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, वैसा नहीं होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। रिटेलर से के खिलाफ ही चलता है। मान लो कि नीचे आना भी होगा तो इनिशियल स्टेज में तो ऊपर ही जाएगा, सब रिटेलर को निकालेगा और फिर जाकर के नीचे लेकर के आएगा। डीआईए के डेटा में कुछ वेरिएशंस नहीं है। एफआईआई का डेटा देखो पूरा उल्टा पड़ा हुआ है। हमारी कंपैरिजन में एफआईआई ने पूरा उल्टा खेल खेला हुआ है। ये फर्स्ट कॉलम आपको देखना है, ये तो चेंजेस दिखा रहा है, उतना मैटर नहीं करता। यहाँ पे देखो ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे रेड ग्रीन, तो ऑब्वियसली बात है रेड का पोर्शन ज्यादा है तो यहाँ पे दिक्कत होगी। चलो ओआई की बात कर रहे हैं, कॉल पुट सब जगह पे भर भर के राइट हुए हैं। तो सीधी सी बात है, कल अगर दिक्कत कब खड़ी होगी, अगर ट्रेंडिंग हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी ऐसा सिचुएशन होता है, कॉल और पुट दोनों ही राइट हुए हैं, तब ट्रेंडिंग होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं।
चेंज इन ओआई में भी देखो यहाँ पे कॉल में से लोग भागे हुए हैं, कॉल राइट किए हुए थे, उसमें से प्रॉफिट उन्होंने लॉस बुक किया हुआ है, रिटेलर अभी भी लॉस ही बुक करेगा। बैंक निफ्टी के केस में भी देखो भर भर के कॉल पुट सब एक दिन को देख करके बैठे हुए हैं कि नहीं कल ही है ना, और वैसे भी विक्स थोड़ा सा ऊपर गया था तो कॉल पुट दोनों राइट हुए हैं, लेकिन ये बहुत भयंकर निशानी है हमारे पास कि कभी भी ट्रेंडिंग बना सकता है। बैंक निफ्टी में कॉल के अंदर आप देखो कि हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, सब में यहाँ पे से निकले हुए हैं, ये हो सकता है कि कोई स्मार्ट मनी होगा। मैक्स पेन लेवल हमारा अभी 19,500 दिखा रहा है, तो वो भी एक थोड़ा सा ध्यान रखना। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थोड़ा सा लाइक कर दो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।